बाबू हमारे कर रहे हैं, दादा कर रहे हैं, यावा भी कर रही है। वो न जाने तो चुड़ैल तू खा ले। छना छना पायल की आवाज आवा कर रही है। जब सूरज ढलता है, अंधेरा होता है, लोग घरों को जाते हैं, तब उस किले में डर और खौफ का साम्राज्य फैलता है। खंडहर की दीवारों में हलचल होने लगती है, सन्नाटा टूटने लगता है और फिर वहां जो होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कोई वहम या कानाफूसी वाली कहानियों का गठजोड़ नहीं, हकीकत से रूबरू हुई सच की दास्तान है ये। किले से पायल की आवाजें आती हैं, पानी की बूंदें टपकती हैं, तालाब और बावली में हलचल का तूफान उठ खड़ा होता है जब अंधेरा सूरज को अपने आगोश में लेता है। यकीन न हो तो सुन लीजिए। गणेश बाग, जो मिनी खजुराहो नाम से भी जाना जाता है, बताया जाता है कि यहाँ रात्रि होते ही पायलों की आवाज़ और छनछनाहट पूरे परिसर में गूंजती है। यही कारण है कि 10 बजे के बाद रात्रि यहाँ सन्नाटा छा जाता है और लोग आने जाने से भी डरते हैं। जो है यहाँ जो है छनछनाहट आती है रात में 12 बजे के रात में ही, और जो है बहुत ज़्यादा मानो जो है यहाँ चुड़ैल उड़ैल का जो है वास रहता है और आने जाने में जो है यहाँ दिक्कत भी होती है। सब इस तरह रास्ताएँ में ही जो है, क्योंकि आवाज़ आती है वहाँ, ऐसे आदमी डरता है वहाँ आने जाने का। अम्मा बाबू खूब मारा करते रहे हैं, खूब डांटा करते रहे उन तना, घरियावा भी करते रही अम्मा। कहे कि हुआ न जा नहीं तो चुड़ैल तो ही खा ले। छनन छनन उन तना पायल की आवाज़ आवा करते रही है, छन छन के, कि 1000 साल पुराना है। हुआ न जाओ करो, चुड़ैल खा ली तुम्हें। एक रिपोर्टर, एक कर्मचारी और एक गांव वाले की जुबानी हमने आपको सुनाई ये दास्तान, लेकिन अब भी अगर आपको यकीन नहीं हुआ तो फिर सुन और देख लीजिए सबसे बड़ा सबूत। ऐसा सबूत जिस पर यकीन करना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन वाकई कैमरे में कैद हुई है पायलों की आवाज। सुन लिया ना आपने, पहले हमें भी यकीन नहीं था इन अफवाहों पर, लेकिन फिर हमने इसकी तहकीकात करने की ठानी। शाम ढलने के बाद जब कर्म क्षेत्र टीवी की टीम इस वीरान इमारत में दाखिल हुई तो पायल और घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। एक पल को लगा कि वहम है, लेकिन कैमरे ने रूह कपाने वाली हकीकत से रूबरू करवा दिया। बात किले की हो रही है तो इस खंडर नुमा किले का इतिहास जान लेना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का ये वीरान किला गणेश बाग के नाम से जाना जाता है। ये किला जो जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर देवांगना रोड पर खड़ा है। इस किले में रहस्य है, सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की आवाजें हैं तो कहीं तिलस्मी चमत्कार है। कला शैली के आधार पर लोग इसे मिनी खजुराहो भी कहते हैं। चित्रकूट का ये एक पर्यटन स्थल है जहां दिन में लोग घूमने आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही यहां पर रुकने की सख्त मनाही है। इस किले को करीब 1500 साल पहले मराठा कालीन बादशाह विनायक राव पेशवा ने बनवाया था। यहाँ एक कुआं, एक तालाब और एक बावली है। कहते हैं कि रानियों के साथ मनोरंजन के लिए राजा गणेश बाग में जाया करते थे। इस किले में आने वालों की माने तो यहाँ राजाओं की महारानियां जौहर किया करती थीं। हर रात महफिलें सजा करती थीं। शायद इसीलिए 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ उसी अंदाज में थिरकने लगते हैं।
पायलों की आवाज गूंज उठती है। बस फर्क इतना है कि अब ये आवाज दिल बहलाती नहीं, दहलाती है। जो है यहाँ जो है छनछनाहट आती है रात में 12 बजे के रात में ही, और जो है बहुत ज़्यादा मानो जो है यहाँ चुड़ैल उड़ैल का जो है बास रहता है, और आने जाने में जो है यहाँ दिक्कत भी होती है। सब इस तरह रास्ता में ही जो है, क्योंकि आवाज़ आती है वहाँ, ऐसे आदमी डरता है वहाँ आने जाने का। अम्मा बाबू खूब मारा करते रहे हैं, खूब डांटा करते रहे उन तना घरियावा भी करते रही अम्मा, कहे कि हुआ न जा नहीं तो चुड़ैल तो ही खा ले। छनन छनन उन तना पायल की आवाज़ आवा करते रही है, छन छन के, कि 1000 साल पुराना है, हुआ न जाओ करो चुड़ैल खा ली तुम्हें। बात 1500 साल पुरानी है, लेकिन खौफ का आलम बिल्कुल नया है। कभी किसी महल जैसा रहा शानदार किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है, मगर यहाँ की जिंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी जिंदा है। यहाँ का वीरानापन आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास कराता है। गणेश बाग के इस किले में काली गुफाओं के कई रहस्यमय तिलिस्म हैं। रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल होती है। दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नजर आता है, रात के वक्त उतना ही खौफनाक। शाम ढलते ही पुरातत्व विभाग की इस विरासत के कर्मचारी घूमने आए लोगों को यहाँ से बाहर कर देते हैं। फिलहाल ये किला इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की वजह से दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इसके अनसुने इतिहास और खौफजदा वर्तमान ने इस किले को उत्सुकता का बड़ा केंद्र बना दिया है। चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट।